हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब चल रहा होगा। स्वागत है सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो ठीक है, जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। तो आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि कौन नदी बेसिन पूर्व भारत में है? बताएं। सिंधु बेसिन, ताप्ती बेसिन, या महानदी बेसिन, या माही बेसिन? बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक का आंसर क्या होगा? एक का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी होगा, महानदी बेसिन। ठीक है, देखते हो 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 का प्रश्न है कि हुबली किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, या तमिलनाडु? बताएं हुबली किस राज्य में है? हुबली किस राज्य में है बताएं। तो हुबली किस राज्य में है? कर्नाटक में। 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 का प्रश्न है कि लेगून और पश्च जल पाए जाते हैं केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या उपयुक्त में से सभी? बताएं। 3 का आंसर बनाएं। लेगून और पश्च जल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? 3 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? केरल। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। तो 4 का प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होती है? गंगा, यमुना, केन, या ब्यास? बताएं, 4 का आंसर बताएं आप लोग कि इंदिरा गांधी नदी में किस नदी से पानी प्रवाहित होती है? 4 का आंसर बताइए क्या होता है? ब्यास। ऑप्शन नंबर 4 का डी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। तो 5 का प्रश्न है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, नहर, नलकूप, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। 5 का आंसर बताएं आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका नहर होगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। तो ये 6 का प्रश्न है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, या रोपण कृषि से? बताएं, 6 का आंसर बताएं किससे संबंधित है? भूमध्य सागरीय कृषि से। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूँ, गन्ना, या रबर? 7 का आंसर बताएं आप लोग। 7 का आंसर बताएं क्या होगा? तो क्या होगा? गेहूँ को बोया जाता है, रोपा नहीं जाता। 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है सहकारी कृषि अधिक फसल रही है? बताएं। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ? रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, या भारत में? बताएं, 8 का आंसर बताएं आप लोग। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है तो कहाँ रही है? डेनमार्क में। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। तो 9 का प्रश्न है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, या राजस्थान? बताएं। 9 का आंसर बताएं आप लोग कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 10 का प्रश्न है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या पंजाब? 10 का आंसर बताएं। नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है? विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, या इनमें से कोई नहीं? 11 का आंसर बताया क्या होगा? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। तो ये 12 का प्रश्न है कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? असम, गुजरात, नागालैंड, या अरुणाचल प्रदेश? बताएं, 12 का आंसर बताएं आप लोग। तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताएं कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट, ठीक है, संबंधित है, किससे संबंधित है? 13 का आंसर बताएं आप लोग। किससे संबंधित है? वायु संरक्षण से। 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। तो 14 का प्रश्न है कि 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? बताएं, 14 का आंसर बताएं। तो 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है कि बाहरी देश से कोई सामान मंगवाया जाता है तो उसे कहते हैं? व्यापार, आयात, निर्यात, आयात, या बाह्य व्यापार? बताएं। देखिए, जब भी कोई देश से सामान मंगाते हैं उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात। जब हम किसी देश से सामान भेजेंगे तो उसे क्या कहें? निर्यात कहेंगे। जैसे कि देखिए, भारत अगर चीन से सामान मंगाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। अगर भारत चीन को भेजेगा उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। अगर बाहर देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयात किया है। निर्यात मतलब भेजना होता है। 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना, या चुकंदर? बताएं। 16 का आंसर बताएं आप लोग कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको,
गन्ना या चुकंदर? 16 का आंसर बताएं आप लोग। तो क्या होता है यहाँ पे? कोको होता है, ठीक है, कोको। 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है कि इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है? बादाम पहाड़, गुरुम हिसानी, कीरी बरू या इनमें से सभी? बताएं, 17 का आंसर बताएं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बादाम पहाड़, ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है कि इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? कोरापुट, गया, भावनगर या संबलपुर? बताएं, 18 का आंसर बताएं आप लोग। तो कौन सा नहीं है? गया, ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि पारादीपीय बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या गुजरात? बताएं, 19 का आंसर बताएं आप लोग। किस राज्य में है? उड़ीसा में, ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है कि किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? बताएं, 20 का आंसर बताएं। तो किस नगर में चलती है? कोलकाता में, ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है कि इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? कोरापुट, गया, भावनगर या संबलपुर? देखिए इसका आंसर क्या हो गया? रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, गया। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है कि यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? विध्यन, टर्शियरी, धारवाड़ या गोंडवाना? बताएं, 22 का आंसर बताएं आप। यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो किस प्रकार की? धारवाड़ की, ठीक है, धारवाड़। 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। ये 23 का प्रश्न है कि खनन किस प्रकार की क्रियाकलाप है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताएं, 23 का आंसर बताएं आप लोग। खनन किस प्रकार की क्रियाकलाप है? तो किस प्रकार की है? प्राथमिक, ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। तो ये 24 का प्रश्न है कि बाबा बुदन पहाड़ी है कर्नाटक में, झारखंड में, उड़ीसा में या गोवा में? बताएं, बाबा बुदन पहाड़ी है कर्नाटक में, झारखंड में, उड़ीसा में या गोवा में? बताएं, 24 का आंसर बताएं। तो कहाँ है यहाँ? कर्नाटक में, 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। ये 25 का प्रश्न है कि सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा या हीरा? बताएं, 25 का आंसर बताएं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। तो 26 का प्रश्न है कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला, अबरक या मैग्नीज? बताएं, 26 का आंसर बताएं कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? 1753 में, 1851 में, 1853 में या 1857 में? बताएं, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? 1853 में, 1853 में, 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है चेन्नई में, हुबली में, कोलकाता में या हाजीपुर में? बताएं, 28 का आंसर बताएं आप लोग। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है तो कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। तो 29 का प्रश्न है कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है? महानदी, हुबली में, सोन में या नर्मदा में? 29 का आंसर बताएं। तो कहाँ स्थित है? हुबली में, ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? जल, सड़क, वायु या पाइपलाइन? बताएं, 30 का आंसर बताएं कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सड़क से। 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं भूगोल का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है। ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।